अली नू याद करो, अच्छा है, अच्छा है। रल्क फरियाद। इकबाल ने इसे कहा, थे वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। यानी हम कल का इंतजार करते हैं और हमारे बुजुर्ग जो करते थे आज करते थे। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई ये पैगंबर हैं। गुस्ताखियां बढ़ रही हैं, हुजूर के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। मेरी अपनी समझ में जो बात आई है वो ये है कि उम्मतियों में जब आमाल बिगड़ने लगते हैं तो लोग हुजूर के खिलाफ भी बातें करने लगते हैं। यानी उम्मतियों के जो मामलात हैं, अब जैसे किसी ने मुझसे मुलाकात की है और मैं खराब हूं तो उसको ये लगेगा कि इस्लाम खराब है, और अगर मैं ठीक हूं तो उसको लगेगा इस्लाम ठीक है। मतलब यह है कि जब हम और मेरे और आपके जैसे दुनिया में उम्मती हैं तो गुस्ताखियां हो रही हैं, और जब मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा उम्मती था तो लोग 90 लाख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ठीक है, ठीक है, इधर इधर आ जाओ नाजिम साहब, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। अब अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए माइक। आप लोग जो पीछे बैठे हैं आपसे एक बार गुजारिश और करता हूँ, आप जब तक नहीं मानेंगे मैं मुझे गुस्सा भी आएगा नहीं, और मैं मुबल्लिग को कहता ही रहूंगा आपसे थोड़ा सा आगे आ जाए, लेकिन मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा क्यों उठ के नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये कमजोरी का मामला है, ताकि पीछे वाले जो लोग आएंगे वो पीछे बैठेंगे, जो पहले आए हैं उन्हें आगे बैठने का हक है कि नहीं, बोलिए है कि नहीं। क्या कहने। मैंने यहाँ आकर के देखा हमारे बिलखुसूस ये इब्राहिम रजा साहब जो हैं, इनसे मुलाकात की मैंने, बड़े अच्छे इंसान हैं, और मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे जैसा खराब इंसान आप लोगों में कोई बैठा होगा। मैं दुनिया का शायद सबसे खराब इंसान हूँ अपनी नजर में, है ना। वो इकबाल ने कहा था कभी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न बन अपना तो बन। वाह वाह। यानी आप देखें ये नाक नहीं लगती ना, नाक तो उलमा कहते हैं नमाज नहीं होती। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है। जब पेशानी लग गई थी तो नमाज हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं, वो कहते हैं जब तक नाक की हड्डी टच नहीं होगी ना तो नमाज सजदा नहीं हो। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, नाक जिसकी कटी भी नहीं होती ना फिर भी लोग कहते हैं इसकी नाक कट गई। यानी नाक जिसकी ऊंची नहीं होती है फिर भी कहते हैं लोग बड़ी ऊंची नाक वाला है। तो नाक का मतलब है इज्जत, घमंड, गुरूर। नमाज ये पैगाम देती है हर नमाजी को, जब तक तेरा घमंड जमीन में रगड़ा नहीं जाएगा नमाज होगी नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब अगर कोई 20 साल तक भी नमाज पढ़े और उससे इमाम राजी ना हो तो वो अल्लाह को क्या राजी करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो 20 साल तक ये कहता रहे अल्लाह रहीम है और उसका दिल रहम से खाली है, ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको अमरूद का मजा आता है, रसगुल्ले का मजा आता है, आखिर क्या जायके में खराबी है कि अल्लाह के नाम का मजा नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। आज तस्बीहां छूट गई हाथों से। किसी ने पूछा था सैयदना शेख से, हुजूर ये हाथ में तस्बीह क्यों रखना चाहिए। समझ रहे हैं मुझे दिल पेशानी से, हुजूर ये हाथ में तस्बीह बुजुर्ग क्यों रखते हैं। कहने लगे इस वजह से नहीं कि वो काउंट करते हैं, बल्कि इस वजह से कि उनको याद रहे कि तस्बीह हाथ में है तो अल्लाह का जिक्र करना। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज देखें जितनी नेमतें बढ़ रही हैं ना उतनी ही, अच्छा जो नेमतें मेरे और आपके पास हैं, मेरे बाप दादा के पास वो नेमतें मतलब नहीं थी। कारें, फ्लाइट, पंखे, ये जो आपने सिस्टम लगा रखा ना, ले यहाँ भी पंखा लगा दिया, यहाँ भी पंखा लगा दिया, ट्रेनों में पंखे, मस्जिदों में एसियां। इंसान ने ठान लिया है कि पसीना नहीं आने देना है,
और डॉक्टर कहते हैं जितना पसीना तुमको नहीं आएगा उतने तुम्हारे घर में दवाइयां आएंगी। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात? यानी पसीना अगर प्रॉपर आदमी को आता रहे तो ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। क्या कहने, पसीना आता रहेगा शुगर का मरीज नहीं हो सकता। वाह, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नई तहकीक कह रही है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई मौलाना ने कह दिया। इसको मानना है कि नहीं मानना? इसको ऑक्सफोर्ड इसको जो है वो ठीक कह रहा है, इसको कैम्ब्रिज कह रहा है कि पसीना ऐसा जरूर आना चाहिए जिससे इंसान का हाँप लगे। अब ये ना पंखा यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। इंसान के पास पंखे हैं, गाड़ियां हैं, मगर जो चीज नहीं है वो है शुक्र। अल्लाह, है ना? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं, एक आदमी फालिज ज़दा है, लेटा है जमीन पे, उठना बैठना उससे मुश्किल है, फालिज में है। और उसकी आंखें जो है ना वो नाबीना है, वो आंखें नहीं है उसकी, और जिस्म पर उसके कुछ जख्म भी हैं, तो उसकी जबान हिल रही थी। आपको रहम आया, करीब गए, देखो पानी मांग रहा है या खाना मांग रहा है, माजूर है, करबट भी नहीं ले सकता, तो ये देखता हूं क्या मांग रहा है। तो जब जबान के करीब कान किया ना तो उसकी जबान हिल रही थी, और सोचा, जब सुना तो हैरत हुई। वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा, यार तू फालिज में है, करबट भी नहीं ले सकता, आंखें तेरी ठीक नहीं, शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? रो के बोला, मूसा अल्लाह ने मुझे जबान शुक्र वाली अता की है, उसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत सईदना सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह गुजर के जा रहे हैं, उनके जो पांव के जूते हैं ना, तवज्जो करें, पांव के जूते उनके टूट गए हैं। कहते हैं मेरे पुराने हो गए थे जूते। थोड़ा सा सुने हैं, थोड़ा मेरे मिजाज से सुन लें, फिर मैं आपके मिजाज को भी समझ रहा हूं। वो हजरत सईदना हाफिज शिराजी कहते हैं कि वो जूते मेरे पुराने होकर टूट गए, अब मेरे घर तक का रास्ता चलना मुश्किल, पाँव रखता हूं तो गर्म है, और उसमें फपोके पड़ गए, वो फूट गए, उसमें फिर जख्म बन गए, चलना मुश्किल जब मेरा हो गया तो दुआ की, ऐ अल्लाह अपने सादी को इतना तो अता कर दे कि जूते खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं ना तो एक आदमी था, उसके दोनों पाँव ही नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, या अल्लाह तू माफ कर दे मेरे करीम, मेरे पास पाँव तो हैं, इसके पास तो अल्लाह, अल्लाह। अस्पतालों में जाके देखो, किडनियां जिनकी खराब है, उनसे तुम कह दो ना कि तेरी किडनियां कल ठीक हो जाएंगी, तो रो के कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जिनकी किडनियां सलामत हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा, या अल्लाह किडनियों पर तेरा शुक्र है। दिल जिनके सलामत हैं, तो किसी बाईपास वाले आदमी को देख के कभी नहीं कहता, या अल्लाह मेरा दिल सलामत है। जिसकी टांगे ठीक हैं, वो बिना टांगों वाले आदमी को देख के नहीं कहता। अपनी जिंदगियों को तब्दील कीजिए। हजरत सईदना इमाम गजाली कहते हैं, औलाद को देख के शुक्र अदा करो तो अल्लाह औलाद में बरकतें अता करेगा। लोगों ने कहा, हुजूर औलाद जब पैदा हो गई तो कैसे बरकतें होंगी? तो फरमाने लगे, अल्लाह उस औलाद को नेक बना के तेरा फरमाबरदार बनाएगा, क्योंकि नेमत ज़वाल की तरफ जाती है जब शुक्र ना अदा हो, और जब नेमतों पर प्रॉपर शुक्र अदा किया जाए तो अल्लाह नेमतों को अपडेट करता है, नेमतों को बढ़ाता है। अस्पताल में जाइए, सिर्फ आप ही नहीं है दुनिया में मरीज भी हैं। सिर्फ वो दुनिया में लोग नहीं है जो नाच गा रहे हैं, दुनिया में वो लोग भी हैं जो अस्पताल के बाहर लेटे हैं, उनका मरीज अंदर है, और वो मच्छरों में लेटी हैं औरतें कि उसके आदमी की ये बीमारी है। किसी को जाओ एम्स में देखो, दिल्ली जाओ, पटना में देखो, जाओ मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में देखो। एक लड़का है उत्तराखंड काशीपुर में, मेरे पास आके बोला मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, तो मेरे बाप ने जमीन बेची, उसके बाद अपनी किडनियां भी मुझे दी, मगर मैं ठीक ना हो पाया, और मेरी जमीन भी बिक गई। मेरा बाप मेरी बहनों के साथ रोड पे आ गया,
और मेरी किडनियों की मुझे कीमत आज समझ में आ रही है। काश कि मैंने पहले समझा होता। उसका इंतकाल भी हो गया। बाप को देखना चाहता है बेटा और कह रहा है मेरे बाप। डॉक्टर कहता है वो वेंटिलेटर पे है और मुझे मुलाकात कराओ, 10 मिनट का टाइम है, जाके देख लो। पहुंचा, बाप के पैर पकड़ के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा चल टाइम हो गया, नहीं जाऊंगा। बाप के कदमों को चूमता है। अरे क्यों रोता है इतना? कि तेरा बाप तुझे पहले मिला नहीं था? का नहीं, पहले इसको समझा नहीं था, मैं मेरे घर में ही था, मुझे आवाज देके टोकता था ना मेरा बाप, तो मुझे उसकी आवाज बुरी लगती थी। मगर आज जबकि ये वेंटिलेटर पे है तब मुझे एहसास हो रहा है काश ये एक बार मुझे और डांटे, ये मुझे आवाज दे, इसकी आवाज की मुझे याद आ। मेरे वो बदनसीब आंसू हैं जो मेरा बाप देख भी नहीं रहा है, आज मेरे आंसू निकले भी तो हैं। मेरे दोस्त, एक बूढ़ा अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में उसको 90,000 का बिल बिठाल के दे दिया डॉक्टर ने। उसको सांस लेने में दिक्कत थी, और रोने लगा बिल देख के। पैसे ज्यादा लगते हैं बड़े मियां, कुछ कम कर दूं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना दे रखा है कि अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े। का फिर रो क्यों रहे हो? का बस यही सोच के रो रहा हूं कि तेरे इस आर्टिफिशियल हवा से, ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा रब कितना करीम है। मैंने कभी हवाओं का शुक्र नहीं अदा किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी मियां के तावीज से हाल बदलने वाले नहीं हैं। किसी दुनिया वाले के वादे से हाल को बदला नहीं जा सकता। हाल बदलने के लिए मेरे भाई तुझको शुक्र अदा करना होगा, और शुक्र वही अदा करता है जिस पे अल्लाह की रहमतें होती हैं। और सुनो, हजरत सैयदना मौला रूम कहते फरमाते हैं कि ये शुक्र अदा करने से जिंदगियां बदलती हैं। और इसका तरीका यह है कि मियां बीबी आपस में एक दूसरे में मिल जाएं और बैठें और कहें कि बीबी अपने शौहर से कहे बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है, बच्चे अच्छे से खा पी रहे हैं, फीस भी जमा हो रही है, खर्चे भी सारे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब वो ये कहे तो शौहर कहे हाँ अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे कमाल नहीं है। इमाम गजाली कहते हैं 1 महीने तक ऐसा करके देख लेना, फिर तुम्हारे घर की बरकत 1-2 दिन नहीं क़यामत तक रहेगी। वाह वाह वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। बैठे बैठे, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे इधर देखो, बरकतें। मौला रूम कहते हैं हातिम ताई बहुत बड़ा आदमी है ना, नाम सुना है हातिम ताई? अच्छा, आपको मालूम है क्यों सुना है आपने वो नाम? उलमा ने लिखा है इस वजह से वो मुसलमान नहीं था, मगर वो सखी था। क्या था बोलो? सखी था। क्या था? सखी। और वो कहते हैं, वो उससे किसी ने पूछा तुमने अपने आप से ज्यादा कोई, मैं आपको तरीका बता के जा रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी ना बदले तो मेरा दामन पकड़ लेना, तरीका मेरा सुन लो पहले। वो कहते हैं मौला रूम कि उससे किसी ने पूछा तुमने अपने आप से ज्यादा कोई सखी देखा? कहा हाँ मैंने देखा था। एक आदमी अरब का बद्दू, उसके घर में गया, भूखा था। मैंने कहा मुझे कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है तेज। उसने कहा अच्छा अहलन व सहलन, मेरा मेहमान आया। बकरा ज़िबा किया और खुशी खुशी उसने एक कलेजी मेरे सामने भून के रख दी। मैंने कलेजी खाई। मैंने कहा यार इतनी अच्छी कलेजी मैंने कभी नहीं खाई, इतनी अच्छी है। उसने कहा ठहरिए, वो 2 बकरे और ज़िबा करके कलेजी ले आया मुझसे, मैंने सामने खाई, वो उससे भी ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छी है। वो कुछ नहीं बोला। फिर सुबह को आया और मैं जब सो के उठा तो 2 उसने कलेजी रख के हाथ जोड़ लिए। अब तारीफ मत करना, खा लो। का क्या मतलब? तो हमारे यहाँ जब मेहमान खाने की तारीफ करता है तो समझा जाता है इसको और चाहिए। जैसे बिरयानी अच्छी है और ले लीजिए, कोई कहता है खीर अच्छी है तो और ले लीजिए। लिहाजा अब मेरे बकरे जितने थे मैं ज़िबा कर चुका, अब मैं आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाऊंगा, आप लिहाजा तारीफ ना करें। मालूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान इंसान की तारीफ करे तो इंसान का दिल करता है वो उसे और नवाजे, मगर इंसान एक दिन कह देगा बस काफी हो गया, अब मेरे खजाने खत्म हो गए। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तू शुक्र अदा करता रहेगा, वो तुझे नवाजता रहेगा। इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत। ये मेरा वाह 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 वाह,
इन नेक बंदों के साथ बैठ के ये एक मेरी तरफ से ले जाइए कि जिंदगी में शिकवा मत कीजिए। गौसुल आजम फरमाते हैं शिकवा शिकायत अल्लाह की उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। अल्लाह अल्लाह। है कोई? कभी कभी छोटी छोटी बातों पे भी थोड़ा समझ लिया करो, बात छोटी है मगर इसका मतलब बहुत बड़ा है। क्या फरमाते हैं? अल्लाह की शिकायत उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा, और फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, क्या कहने? हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये सारे उलमा बैठे हैं, हमारे शाहबाज रजा नूरी कलकत्तवी मेरे मदीने के साथी हैं। माशाअल्लाह। मैंने इनके अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में इनके शब रोज देखे हैं, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैंने आज तक एक चीज का, सारी दुनिया की चीजों का अंदाजा मैंने कर लिया, मगर आज तक मैंने किसी आशिक के इश्क का अंदाजा नहीं कर पाया। क्या कहने? वाह। मुझे कभी कभी लगा कि मैं बड़ा हूं, मगर मैंने कभी कभी किसी को देख के कहा यार मैं तो कुछ भी नहीं। आए। इश्क के वो पैमाने होते हैं भाई। आप टोपी वाले भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी है, हैं? अच्छा ठीक ले लीजिए। वैसे ऐसे टोकना भी गौस पाक की सुन्नत है, वैसे टोक रहा हूं वरना टोकता नहीं मैं। क्या कहने? एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो चील ने थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा लोगों को फिर अब हवाले बहुत चाहिए तो इतना बता देता हूँ, अखबारुल ख़यार में लिखा है तो पढ़ने जाकर के लोग। उसकी वजह यह है कि आजकल लोग करामत को दिमाग में बसा रहे हैं और उसको तोलना चाह रहे हैं। देखो करामत वही है जो दिमाग में ना आए। क्या कहने? वाह वाह वाह। और मेरे गौस पाक का तो शान ही अलग है मेरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग हल्के हल्के उसी मसलक से दूर हो रहे हैं जिस मसलक के वो ठेकेदार बने बैठे। आला हजरत ने फरमाया तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। तो चील परेशान कर रही थी, आपने ऐसे देखा उसको दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। आपकी तकरीर में बोल रही थी, वो क्या कर रही थी? बोल रही। और आपको जलाल आ गया भाई, लोग परेशान हो रहे थे। आपने देखा दो टुकड़े को, पूरी तकरीर हो गई। फिर उससे कहा उठ जा। हाय हाय। तो वो उठ गई। सुभान अल्लाह। फिर सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब मैं तकरीर करूं ना तो उड़ना तो साइलेंट मोड में उड़ना, खामोशी के साथ, वरना इस बार जिंदा कर रहा हूं अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। क्या कहने? वाह वाह वाह। तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। वाह वाह। मैं तो गौसुल आजम की शान इतना ही जानता हूं कि उसकी शान कोई क्या बयान करेगा। जो जब खाना अपना छोड़ दे तो अल्लाह उसे कसमें दे दे के खिलाता है। जिंदाबाद। अब लोग कहेंगे भाई उससे पहले तो किसी को कसमें नहीं, हमने नहीं पढ़ी। अबे तो तुम कौन होते हो? तुम पढ़े नहीं पढ़े इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कहने? अल्लाह जिसे चाहे वो नवाजे। बेशक बेशक। गौस पाक को उसने नवाजा है। बेशक। गौस पाक की शान बड़ी। मैं दो तीन शेर पढ़ना चाहता हूँ, चूंकि अजमत भागलपुरी भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, शाहबाज नूरी साहब भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमारे तौफीक सिद्दीकी ने पढ़ा, नजम शमसी साहब हमारे बड़े अच्छी निजामत कर रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं। दो तीन शेर पढ़ना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ। ए बेटा आप जो खड़े हो बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, मेरे अच्छे बच्चे हो, अच्छे नौजवान हो, मेरे भाई हो, बैठ जाओ। और वो जो उधर खड़े हैं सड़क के उस पार टोपी लगाए हुए, कई आप भी आ जाओ, आ जाओ, आपको बुला रहा हूँ, आ जाओ। देखो हमारा काम है बुलाना। क्या है? बुलाना। जैसे वो अजान देता है ना मुअज्जिन, तो उसका काम क्या होता है? आना ना आना आपके ऊपर है, हमारा काम तो बुलाना है। अजान पढ़ रहे हैं हम तो, जो आएगा आ जाएगा भाई। मैं दो तीन शेर पढ़ता हूँ, जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह के दिखाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आपको ये लगता है कि सुभान अल्लाह छोटी बड़ी चीज नहीं? तभी तो नहीं कहते हो ना, कोई कहे तब भी नहीं मुंह हिलाते हो। आपको अल्लाह ने जवाब देने के लिए जबान दी है, गर्दन नहीं दी। सुभान अल्लाह आपको कहना चाहिए। आप सोचते होंगे ये हल्का है, नहीं 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 नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जबान पे तो हल्का है मगर जब तुलेगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हल्का सा इसका आवाज ऐसा नबी से कहना, वाह वाह। जो मदीने को तू जाए, वाह वाह वाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। वाह वाह वाह।
मेरे साथ जरा ये मिसरा पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और तेरे गम में काश सरबर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर शेर जिंदाबाद जिंदाबाद पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में पढ़ो तो जरा ये दीवाना। और अगर ये नात का शेर हो गया हो तो इस पे दुआएं चाहता हूं। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे साथ पढ़ो। तेरे एक शेर और पढ़ता हूँ उलमा इकराम की दुआओं के साथ। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। पढ़ो जो गार पे चढ़ाए। और हमें सहाबा के भी गुलाम है, अहले बैत के भी गुलाम है, यानी हम सहाबा से भी प्यार खुल के करते हैं, अहले बैत से भी प्यार खुल के करते हैं। अब ये शेर सुने। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वाह वाह वाह, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। वाह 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 वाह, शेर आप अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आपको कोई जब मौला अली ने खानदानी आदमी की पहचान बताई है, जब कोई किसी को इज्जत दे तो उसको बदले में इज्जत दो। मौला अली ने फरमाया इंसान को पहचानना है तो उसको इज्जत दे के दे। अगर वो तुम्हें जवाब में इज्जत दे तो समझो ये खानदानी इंसान, माशाअल्लाह। और अगर वो अपना हक समझ के मगरूर हो जाए तो समझो कमजर्फ है। इसी वजह से हुजूर मुजाहिद मिल्लत के कोई हाथ चूमता था ना तो आप उसके हाथ चूम लेते, माशाअल्लाह। चाहे वो आवाम हो खवास हो। कोई कहता था ऐसा क्यों करते हैं, फरमाते थे इस वजह से मुझे ऐसा न लगने लगे कि मेरे हाथ चूमने के लायक। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, चूंकि आप सब का माहौल ही वो है। पूरी दुनिया में माहौल ही है जो मैं अब शेर पढ़ने गया हूँ। जिससे मुस्तफा दुआ दे
आबे दहन लगा दे। वाह वाह वाह। फिर शेर पढ़ता हूं, समझना। जिसे मुस्तफा दो दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, शेर और पढ़ के नारे हैदरी। बस एक शेर और पढ़ देता हूँ, फिर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक शेर और सुन लीजिए, बस एक शेर। आजकल हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ पा रही ना, कुछ औरतें बेचारी नमाज, चूंकि काम बहुत रहता है औरतों को ना, तो नमाज नहीं पढ़ पाती। जैसे मिसाल के तौर पे इधर देखो, जैसे सुबह को खाना बनाना है, नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर कपड़े धोने, है ना, फिर बर्तन भी साफ करने होते हैं, 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, तो नमाज के लिए बेचारी टाइम नहीं निकाल पाती। उन मेरी बहनों की नजर ये शेर है, मेरे साथ वो मिसरा दूसरा वाला गुनगुनाएं। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, और फजर जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इशा में सर। और आखिरी शेर पढ़ के मक्ता पढ़ देता हूं, क्योंकि मुझे वक्त थोड़ा कम है। आखिरी शेर सुन लीजिए। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जोर से बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान, तेगे अली का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदुस्तान वतन है, और ख्वाजा कहूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। रसूल अल्लाह। अरे बस बस, फूल ना फेंको भाई, फूल ना फेंको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो हुजूर की नात पढ़ो ना, तो दामन अल्लाह फूलों से भर देता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। और आजकल लोग खुदकुशी कर रहे हैं, है ना, खुदकुशी करते हैं लोग। तो खुदकुशी का ये अलग से बात पहुंचनी चाहिए मेरी। खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीदें टूट जाएं। जिसकी उम्मीदें क्या, जिसकी उम्मीदें, अच्छा। और आपको मालूमात बताऊं, जो दुनिया वालों से उम्मीदें रखता है उसकी टूटे बगैर रह नहीं सकती, और जो अपने रब से उम्मीद वाबस्ता करता है, अल्लाह उसकी उम्मीद कभी टूटने देता। अब ये शेर सुने। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुका, सजदे में सर झुकाए। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता है ये
शबाहत जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए जिसे देख। बस मैं यहाँ पे अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ईगो कम करें बस, आवाज ज्यादा लंबी नहीं, इंशाल्लाह 12 बजे तक खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी बस इंशाल्लाह। हमारे चचा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठे आराम से भाई, बैठे, बड़ी मेहरबानी। हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दें भाई, वैसे भी यहाँ क्या रखा है सिवाय नेकियों के, यहाँ कुछ और है? बताइए आप। ना पैसे हैं, ना दौलत है, ना मोबाइल है, ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है। कुछ लोग तो कब्र में जाके यही अफसोस करेंगे कि यार इंस्टाग्राम कहाँ चला गया। कुछ लोगों को अफसोस ये होगा कि फेसबुक कैसे मिले। हाँ, बुजुर्गों ने लिखा है जिससे ज्यादा मोहब्बत करोगे उसी की याद ज्यादा। हाँ, तो कहते हैं बुजुर्गों ने हमारे लिखा है कि फिर उससे मोहब्बत ना करो जो कब्र में ना मिले, मोहब्बत उस मदीने वाले से करो जो कब्र में मौजूद होंगे। यार वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मेरी तरफ देखें, मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप इसको डिनाई न कीजिए, एग्री कर लीजिए मुझसे, और इस बात को आप कह दीजिए जबान आवाज से कि हाँ ऐसा। अब मुझे डर नहीं लगेगा, मैं अब अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूँ। मौला अली फरमा रहे हैं, जब तुम, मौला अली फरमाते हैं जब तू मौत की बात सुनना पसंद नहीं करता, सोचता है बात बदल जाए, तो फिर मौत की सख्तियां कैसे बर्दाश्त करेगा? हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर। बोलो, कह दो हाँ। हो सकता है, जल्दी बोलो, हो सकता है ना कि मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ महफिल में कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो। आज तक मौत ने किसी बेनमाजी से कहा नमाज पढ़ ले, गूंज कम करे, नमाज पढ़ ले वरना जहन्नम में जाएगा, चिक कल तू मरने वाला है। कहा कभी? इको कम करें थोड़ा सा। कभी कहा? कभी कहा? बोलो, नहीं कहा ना। हालांकि बेनमाजी जलील होके मरेगा। हुजूर ने फरमाया बेनमाजी जब मरेगा उसको उतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी वो पी ले तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं जो बेनमाजी मरा है। और फिर जब वो मरेगा तो जलील होके उठेगा, तो जलील होके, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मुसलमानों के साथ नहीं होगा, वो होगा यहूदियों के, नसरानियों के, वो होगा फिरौन के, नमरूद के साथ खड़ा होगा। वो मुसलमानों की सफ में खड़ा फिरौन के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा, अबू जहल के साथ होगा। बेनमाजी से मौत ने कभी कहा भाई नमाज पढ़ ले, तौबा कर ले कल वरना तू मर जाएगा? कभी कहा? आज तक किसी शराबी से कहा कि वो शराबी अपनी शराब पीना छोड़ दे? क्योंकि तू अकेला शराब नहीं पीता। शराबी जो है ना अपने बच्चों का फ्यूचर उसी में घोल के पी जाता है, अपनी बीबी की खुशियां उसी में घोल के पी जाता है। नशे वाला अपने माँ बाप का सुकून उसी में घोल के पी जाता है। वो नशे वाला जहन्नम में जाएगा, बेनमाजी को जहन्नमियों की पीप पीने दी जाएगी जहन्नम में। सवाल यह है मेरे भाई कि आज तक किसी शराबी से मौत ने यह नहीं कहा शराब छोड़ दे वरना जहन्नम में जाएगा। कहा कभी? कहा कभी? नहीं कहा। कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने वाले से कभी मौत ने कहा तौबा कर ले वरना जहन्नम में जाएगा? जो माँ बाप से जोर से आवाज से बात करता है, डांट देता है माँ बाप को, जहन्नमी है। मैं लिख के दे सकता हूं, वो जहन्नमी है। जो माँ बाप से डांटे, उनसे बदतमीजी करे, उसे कोई नहीं बचा सकता जहन्नम में जाने से। किसी भी आलिम से पूछ लो, माँ बाप से बदतमीजी करने वाला कहां जाएगा? आज तक मगर किसी माँ बाप के नाफरमान से मौत ने कभी कहा? कभी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि सूद खाने वाला जलील
हो के तू कयामत के दिन उठेगा। सूद खाने वाले की तोंद बड़ी होगी, उसी तोंद के बल वो गिरेगा, उठेगा उठेगा गिरेगा। लोग कहेंगे ये कौन है, तो बताएंगे फरिश्ते ये वो हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, सूदियां हैं, इनकी तोंदें बड़ी हैं और जिस्म छोटे हैं। कभी आज तक सूद खाने वाले से कहा कि सूद खाना इतना बुरा काम है जितना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम, तो सूद मत खा। कभी कहा? मौत ने कभी नहीं कहा, न बेनमाजी से कहा, न कभी माँ बाप के नाफरमान से कहा, न किसी झूठे से कहा। कभी मौत ये नहीं कहती तौबा कर ले। इसका मतलब ये है, अब मेरी पूरी तकरीर चाहे भूल जाओ, आपकी मर्जी है, मगर जो गौसुल आजम का फरमान सुना रहा हूं इसको याद रखना, अमानत के तौर पे बता रहा हूं। गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। वाह 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 वाह। यानी मौत मुझे हाल बदलने नहीं देगी। अगर मैं बेनमाजी हूं और इसी हाल में मर गया तो क्या होगा? बोलो। अगर मैं शराब पीता हूं, मैं अपने ऊपर लेके कह रहा हूं, आपको नहीं कह सकता, कोई बुरा ना मान जाए। कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो गंदी वीडियो देखता हो, बदनिगाही करता हो, अगर वो उसी हाल में मर जाए, मौत हाल बदलने नहीं देती। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र 40 को पहुंच जाए, जिसकी उम्र 40 साल हो जाए और फिर उसके गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा हो, यानी फिर भी उसके गुनाहों पर नेकियां गालिब ना आए, तो फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले, वो जहन्नमी है। मेरी तरफ देखें, यानी मौत हाल बदलने नहीं देती, मौत हाल बदलने। 22 साल का नौजवान है, 3-4 महीने पहले फिल्म देख रहा है दिल्ली में। फिल्म देखने के बाद वो बाहर निकला है, उसके पास उसकी बाइक है, एक उसने एयर कंडीशन में एसी हॉल में फिल्म देखी, बाहर निकला। 22 साल का जवान, F6 एब्स बने हुए हैं उसके जिस्म में, पावरफुल इंसान है लोगों को लगता है। और वो बाइक से बाहर निकला, बाइक से चलाई, उसने मुंह में गुटखा डाला, कानों में अपने गाने सुनने की लीड लगाई और गाने सुनते सुनते वो अपनी बाइक चलाते चलाते जा रहा है। मगर मौत ने मेरे भाई उसको इतनी मोहलत न दी कि वो शख्स अपनी बाइक रोक के, गाना रोक के अल्लाह से कह देता, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तौबा कर लेता। उसको वहीं पे साइलेंट अटैक आया, बाइक बाद में गिरी, वो पहले गिरा मर के, और बाइक गिर गई और फिर उसे अस्पताल, मगर अस्पताल में डॉक्टर ने कहा ये मर चुका है, यानी मोहलत नहीं मिली, गाना सुनते सुनते मर गया। वो कहां गया? वो समझता था मैं अपने घर जाऊंगा, मगर घर नहीं गया, रूम में नहीं गया, एसी के कमरे में नहीं गया, वो पोस्टमार्टम हाउस गया और 4-5 घंटे उसके जिस्म को इंतजार करना पड़ा चिरने के लिए। और फिर उस पोस्टमार्टम हाउस में मक्खियां, ये वो, उसकी नाक में बेतकल्लुफ चढ़ रहे हैं मगर कोई करीब नहीं जा सकता। प्रोसेस अलग है। आगे बढ़ा उसका जनाजा, उसको कपड़े उतारे गए। मर्द औरत जो भी अननेचुरल मौत मरते हैं उसका पोस्टमार्टम होता है और उसका कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, अब वो छेनी और हथौड़ी नहीं है, उनके पास ग्राइंडर है, यहां से डालते हैं, पूरा फाड़ के खत्म कर दिया, पूरा कर से पूरा भेजा फाड़ के अलग निकाल दिया। उसके बाद फिर यहां से फाड़ते हैं, कर पूरा फाड़ देते हैं, और पूरा यहां से फाड़ने के बाद फिर वहां से वो लगाते हैं, अपनी सुई से टांके लगाते हैं। और टांके लगाने के बाद मैंने 2 लोगों को देखा है, उनकी मैंने जनाजे को गुस्ल दिया है, जो आए हैं, ये जो मरे हैं पोस्टमार्टम से। एक लड़का 18 साल का, एक 20 साल का, दोनों सगे भाई मर गए थे, मेरे पड़ोसी थे, मैंने गुस्ल दिया। एक का मैंने सर उठाया तो ऐसे उनके बेतरतीब टांके लगे थे कि टांका निकला, मेरा हाथ आगे बढ़ा और उसके अंदर दाखिल हुआ तो सफेद एक उसके सफेद उसकी एक हड्डी मेरी उंगली पे लगी तो खून निकल गया। मैं रोने
लगा। एक साहब बोले क्या दर्द हो रहा है? मैं कहा दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता है आराम से मेरा हाथ उठाने में नरमी कर, हाथ पकड़ने में, गुस्ल देने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब लेके चलते हैं जनाजे को तो वो कहता है मेरा जनाजा उठाने वालों कदमों को जरा आराम से रखो, तुम्हारे कदमों की थमक से मुझे दर्द होता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी माँ मरियम मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ईसा ना 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 मेरे बेटे, जब रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अब तक हो रहा है। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि दिन रात सफर में रहता हूँ, बस उससे कह रहा हूँ मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम, बस वो चीड़ फाड़ वाली मौत से बचा लेना और मदीने में अपने महबूब के जलवों में मौत दे देना अपने करम से, अपने महबूब के मदीने की मिट्टी की बरकतों से। या अल्लाह बस मदीने में मिट्टी अपनी खत्म हो जाए। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। ये कौन सी मौत है? सवाल ये है उसको काली पन्नी में लपेट दिया, टांके लगा के भेज दिया। अम्मा रो रही है हाय मेरे लाल, सुबह निकला था तो ठीक था। अम्मा रो रही है, बहनें दहाड़ मारती हैं, बाप कहता है मेरी पीठ टूट गई, भाई बहुत परेशान है, रोते हैं। मगर सब पे एक कैफियत नहीं है, जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीच गर्म होता है। उन्होंने कहा जल्दी चलो, रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी उठाओ, हमारी दुकानें बंद हैं, दूर जाना है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओए है जिस दुनियादारी के लिए जिया था वो दुनिया तुझे 10 मिनट रखने के लिए तैयार नहीं। उठा दिया जनाजा, मचा शोर और पहुंचे कब्रिस्तान और उसको दफन कर दिया गया। और दफन करने के बाद जैसी निकले, अब जब उनके पैरों की आवाज सुनता है मुर्दा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मुझे दफन करके जाने वालों, मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो, एक रात तो मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार दो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मगर कोई नहीं रुकता उस कब्र वाले के पास। अफसोस की बात तो यह है जो तकरीर कर रहा है एक दिन इस पे भी यही हाल होना है कि इसके ऊपर मिट्टी डाल के लोग चलेंगे और ये भी कहेगा ये सुन रहे हैं, इन पर भी यही हाल होना है। कोई नहीं बचेगा 100 साल के बाद, फिर न जाने कौन होगा यहाँ पर और कौन नहीं होगा यहाँ पर। मेरे दोस्त मेरे भाई सवाल ये है कि वो नौजवान जो कब्र में दफन हुआ है और जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से देखने की हुजूर को कैसे हिम्मत जुटाई होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, आंख बेकार है। ये आंखें किसकी हैं? वो इंस्टाग्राम चलाने वाले। दुरूशी पड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना वो मोबाइल चलाने वाले, ओ लड़कियों को बुरी नजर से देखने वाले। ये आंखें किसकी हैं? बता मुझे किसकी हैं? इधर देख ए भाई, इधर देख ए मुस्कुराने वाले। इंसान बन भाई, कभी कभी वक्त होता है इंसान को अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। इधर देखो आंखें क्यों बनाई गई? हुजूर से पूछा गया या रसूलुल्लाह आंखें क्यों बनाई गई? का अल्लाह के दीदार के लिए। किसके लिए बनाई गई? अब बताओ कयामत के दिन जब ये मेरी आंखें आपकी आंखें ये कह देंगी अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार तूने बनाया तो इस वजह से था कि ये तुझे देख सकें, तेरा दीदार करें, मगर इसने तो गंदा कर दिया। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कभी अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, अपना प्राइवेट पार्ट भी नहीं देखा। किसी ने कहा ये नाजायज तो नहीं? आप फरमाते थे इस वजह से जिन आंखों से मैं हुजूर को देखता था मुझे शर्म आती थी, उन आंखों से नहीं देखता था। अल्लाह अकबर, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना है मुजरिम को न शर्माओ,
अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। जब मुसलमान लड़कियां बुर्का ओढ़ के गैर मुस्लिमों के साथ थिएटर में नजर आने लगे, जब मुसलमान बच्चियां बेटियां बुर्का ओढ़ के किसी गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठने लगे, उसके साथ बेतकल्लुफ घूमने लगे, उसके वीडियो न डाला करो, क्यों अपनी कौम को बदनाम करते हो? ये जमाना अब वो सोच समझ का नहीं है मेरे भाई, न डाला करो। 11 लाख लड़कियां चली गई, मानता हूं दिल को तकलीफ है कि मुसलमान की लड़कियां एक साजिश का शिकार हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर सवाल यह है, मुझे बताओ कि क्या वो सही मानों में मुसलमान है? क्या कहने? क्या वो 11 लाख लड़कियां जिन्होंने गैर मुस्लिमों के अलामती निशान अपने सरों पे लगाए, जिन्होंने वीडियो बना के कहा हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, मैं उनको सही मानों में मुसलमान नहीं मानता। मुझे लगता है ये किसी नाचने वाली की लड़की है, ये किसी बेशर्म औरत लड़की है, ये किसी बाहया माँ की औलाद नहीं, ये उस माँ की औलाद है जिसने टीवी के सामने तो रोना सिखाया, मगर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। वाह वाह, बेशक बेशक। सवाल यह है मेरे दोस्तों, और सवाल यह है मेरे भाइयों, 11 लाख लड़कियां अगर गई हैं, तो अगर वो मुसलमान हैं, तो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं ये कौन है? मैं सैयद हूं, हर तकरीर में ये बयान करता हूं, आज भी कर रहा हूं। मैंने ये वसीयत की है कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले सीने पर मेरे फिलिस्तीन की लड़कियों में से अगर एक जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकतों से बख्श दे। जिन बच्चियों ने ये बयान दिए, कैसी माएँ होंगी वो जिनके ईमान इतने मजबूत हैं, वो कहती हैं हम रात को कुरान पढ़ के बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा कुरान बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, बुर्का तो औरतें उतार देती हैं। तो कहने लगी इस वजह से कि जब बम गिरते हैं, घरों में मलबे बन जाते हैं, बिल्डिंगों में, तो लाशें निकलती हैं सुबह को, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ए आमना के लाल, हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरे, हमें दुश्मनों ने बहुत डराया, बहुत धमकाया। 50,000 से ज्यादा लोग जिन्हें कफन तक नहीं मिले, एक एक कब्र में कब्रें तक नहीं मिली, मगर या रसूल अल्लाह आपकी कनीजों ने 50,000 ने जान दे के दुनिया को ये बताया है, जो सच्ची कनीज़े फातिमा होगी, जिसके दिल में हुजूर की बेटी की मोहब्बत होगी, वो जान, उसने ये नहीं कहा कि ओ यहूदी मेरा हाथ पकड़ ले, मैं यहूदन बन रही हूँ, इस्लाम छोड़ रही हूँ, बस मेरी जान बचा ले। किसी एक लड़की ने भी नहीं कहा, कोई मिसाल नहीं दे सकता। उन्होंने यही कहा जब तक जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान। क्योंकि उनके घरों में नाच गाने नहीं चलते थे, उनके घरों में पाकिस्तानी सीरियल नहीं चलते थे, उनके घरों में हिंदुस्तानी फिल्में नहीं चलती थी, उनके घरों में कुरान पढ़े जाते थे, उनके घरों में ये सब नहीं होता था। भूली नहीं थी हुजूर की बेटी को। आज की बेटियां अल्लाह के रसूल की बेटी को बिल्कुल भूल गईं। आप देखो हमारे यहाँ की शादियां अब लगती नहीं, फला साहब की लड़की चली गई, इसकी चली गई, बोलो अब कोई बात छुपी हुई है किसी से? इधर देखो, मुझे बताओ आप, आखिर वजह क्या है? वजह यह है इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है, जिसके घर में इस्लाम रहेगा उसकी इज्जत सलामत रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम अगर विरासत होता तो ये सैयदों की होता। क्या कहने? ये विरासत सादात की भी नहीं है, ये सिर्फ उसका है जो इसका है। क्या कहने? इस्लाम उसका है। मुसलमान बच्चियों को देखो, डॉक्टर इकबाल की ये बात सुनहरे लफ्जों में सोने के पानी से लिखने के लायक है। उसने कहा था कितने खूबसूरत घर बना लेना, मगर घर बर्बाद होकर ही रहेंगे। क्यों? जिन घरों में हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा वो बर्बाद होंगे। क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा। वाह वाह।
हया निकल गई तो क्या बचा? बोलो क्या कहने? जल्दी बोलो, हया निकल गई तो कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी, आज के जमाने की लड़कियां देखो, मुसलमान भाई दूसरे की बहन को देख रहा है, उसकी बहन को कोई दूसरा देख रहा है। इधर देखो, एक आदमी अपनी बेटी को नहीं देख रहा, दूसरी बेटियों को देख रहा है। सुनो, अपनी बीवियों को लेके जा रहे हैं लोग, सजा के, बना के, सवार के। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये इस्लाम है कि बच्चियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, उनको शर्म आती है दुपट्टा देख, दुपट्टा सर पे रखते हुए उनको लगता है कि अगर दुपट्टा रख लूंगी तो मैं पुराने ख्यालात की कहलाऊंगी, मॉडर्निज्म मेरे अंदर से खत्म हो जाएगा। मशरिक की मगरिब की औरतें कहेंगी और मॉडर्न औरतें कहेंगी ये कैसी बेवकूफ है। मैं कहता हूं दुनिया में दो तरह की औरतें हैं और तीसरे तरह की कोई औरत नहीं मिलेगी। मुसलमानों में दो ही किस्म की लड़कियां हैं, तीसरी कोई वैरायटी नहीं। एक तो वो जो पर्दा करेगी ही नहीं, चाहे वो जनाजे में जाए, चाहे वो बारात में जाए, चाहे वो मजार पे जाए, चाहे वो बाजार में जाए, वो कहीं पर्दा नहीं करेगी, चाहे लड़ लेगी, कुछ भी कर लेगी, अपने सर को ढक नहीं सकती। और दूसरी वैरायटी वो है कि जो कॉलेज के सामने खड़ी है, वो कह रहा है अगर पेपर देना है तो हिजाब उतारना होगा, कि हिजाब नहीं उतारोगी तो तुम पेपर नहीं दे पाओगी। उसने उसके डॉक्यूमेंट उठाए, पेपर उसके मुंह पे मारे, कर ले ये अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। लड़कियां दो हैं, अब कयामत के दिन हुजूर की बेटी को जवाब देंगी बेटियां, मेरी ये तकरीर पहुंचाओ उन बच्चियों को जिन्हें इंस्टाग्राम पे व्यूज लेने की आदत पड़ गई, उनको पहुंचाओ। उन मेरी बहनों को जिन्हें फेसबुक पे नाचने की आदत पड़ गई, नाम उनका या आयशा रखती हैं, नाम मुसलमानों के नाम पर, और काम उनके। इधर देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी तरफ गौर करो। ए मोबाइल वाले भाई, इधर देख, बड़े बड़े लोग कमजर्फ हैं दुनिया में। लोगों को ऐसा लगता है मेरा मोबाइल पे बात करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है मोबाइल की। मोबाइल किसी वक्त तो छोड़ो, अपना पीछा छुड़ा लो इससे, वरना पागल हो जाओगे। इस सोचने समझने की ताकत छीन ली इसने। मोबाइल बंदा महफिल में बैठा है और फिर बात करते वो निकल रहा है, इसका मतलब है उसे इस बातों का कोई अदब नहीं है। और कोई मतलब है कोई इसका? बताओ, ऐसे लोग आते क्यों हैं महफिलों में? तुम्हें कोई बुलाने आता है, तुम्हें इतने बिजी हो तो ना आया करो। खुदा की कसम, मेरे हुजूर के दीन को किसी की जरूरत नहीं और दीन की सबको जरूरत है। वाह वाह, इकबाल ने कहा कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, वाह वाह, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। बेशक बेशक। आज अपने आप को मुसलमान कहने वालों की शादियां देखो। हुजूर ने पूछा फातिमा मेरी बेटी क्या चांद देखा? कल ईद है, सबने चांद देखा है, बिटिया आपने देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और पूरी दुनिया के वलियों का, सारे सहाबा का, सबका सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मेरा इमाम कहता है मदीने वाले का सुकून फातिमा के पास है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटी भी तो हुजूर की बेटी है। वाह वाह वाह। एक हमारे यहाँ शादियां हैं जो औरत कभी बेपर्दा नहीं होती, शादी वाले दिन हो जाती है। हुजूर की बेटी की शादी हुई। सुनो, हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया, पहली मुलाकात मैंने फातिमा को पहली बार देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा रोते क्यों हैं? क्या आप इससे राजी नहीं थे शादी से? तो मैंने कहा नहीं नहीं फातिमा, ये तो मुझ पे करम हुआ है कि जो आप मेरे निकाह में आई हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है। जरा जोर से तो बोलो यार, है नहीं बोलो। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उन्होंने मुझसे कहा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा बात यह है कि किसी भी लड़की की शादी हो तो दिल में आरज़ू और तमन्ना होती है कि एक जोड़ी
कपड़े नए तो पहन लें, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे शिकवा कोई नहीं, और दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी हैं, और आपके जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 फहमद लगे हैं। हजरत अली आगे बढ़े। हजरत अली कहते हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हुई, और अजीम बाप की अजीम बेटी ने फरमाया, ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। सजदों से राजी। हजरत अली कहते हैं वो दुनिया से जा रही थी, तो मैं जिस दिन मैं आया तो वो मुस्कुरा नहीं थी। मैंने उन्हें 6 महीने से मुस्कुराते नहीं देखा, आज देखा मैं खुश हो गया। फातिमा तबीयत ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मेरे अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा था, और हुजूर की बेटी हुजूर के गम में कब्र में जाती, हुजूर की कब्र पे जाती हैं, मिट्टी उठाती हैं। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, जो तुम्हारा अकीदा है ना वो सदका है हुजूर की बेटी के अकीदे का। हमारा वही अकीदा है जो हुजूर की बेटी का अकीदा है। सुनो, वो सुनो, जरा गौर तो करो। हुजूर की बेटी मिट्टी उठाती हैं हुजूर की कब्र की, और हज़रत अली कहते हैं मुझे देती थी और कहती थी, सूंघ के देखो अली, जिसको मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी सूंघने मिल जाए वो कभी मुश्क और गुलाब भी ना सूंघे। अल्लाह अकबर। और आज विसाल का दिन है तो आज मुस्कुरा रही हैं। हजरत कहती मैंने अब्बा को ख्वाब में देखा, कोई ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? पर मैं फातिमा को ढूंढ रहा हूं, अपनी बेटी को। इसका मतलब ये मेरा आज इंतकाल हो जाएगा। मैंने आखिरी बार हसन को भी नहला दिया है, मैंने अपने हुसैन के भी कपड़े पहना दिए, उसको भी नहला दिया, अपनी ज़ैनब को भी नहला के कपड़े पहना दिए, अपने घर के सारे काम कर दिए। आज लोग कहते हैं मेरी बेटी बड़ी परेशान है, मेरी बहन बड़ी परेशान है। आपकी बेटियों के आप शिकवे करते हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने देखा था फातिमा जब चक्की चलाती थी, रोटी बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, वो कुएं से पानी भी भर के लाती थी, तो नाजुक हाथों में जख्म हो गए थे। क्या आपकी बेटियों के जख्म हैं? क्या आपकी लाडलियों के जख्म हैं? हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। एक दिन फरमाया फातिमा अंदर आ जाऊं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। जब कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। हुजूर अंदर गए, देखा अपनी बेटी को, मेरी बहन को सुना देना जाकर के ये रिवायत है, इसी वजह से सुना रहा हूं कि शायद मेरी किसी बेटी को थोड़ा बहुत भी शऊर पैदा हो जाए। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई तो देखा चेहरा बिल्कुल पीला है। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम बड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है चेहरे में गड्ढे पड़े हैं, मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा जब कई बार पूछा ना तो बेटी थी ना, आखिर पुकार उठी, अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है। हुजूर आगे बढ़े और मेरे नबी ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदारा है मेरी बेटी, आखिरत में तू सारी औरतों की सरदारा है, मगर अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं कभी कभी इस रिवायत को जब पढ़ता हूँ तो मेरे दिल पे बड़ा असर होता है। मैं सोचता हूँ मैं कितना बेकार इंसान हूँ, कितना घटिया हूँ जो अपने पैगंबर को याद नहीं करता। अम्मा आयशा फरमाती मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था, हुजूर के पेट से 2 पत्थर थे बंधे थे। मैंने देखा आगे हुजूर दुआ कर रहे थे, मैं गौर करने लगी देखूं किसके लिए दुआ कर रहे हैं हुजूर। तो मैं जब आगे बढ़ी तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत अजीजुन अलैहिम तुम हरीस। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तुमसे कितनी प्यार करता है कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी उस पे गिरा गुजरता है। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार नईमी कहते हैं इसकी तफसीर यह है कि जब उम्मती को तकलीफ होती है तो दर्द मेरे सरकार को होता है। मेरे भाई हम तो अपने पैगंबर को भुला चुके हैं, हम तो अपने रसूल को भुला चुके हैं, हम तो अपने आका को भुला चुके हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ये कौन सी याद है? मेरी बहनों से कहो अपनी बेटियों को बदलें और आप भी अपने आप को बदलो। हुजूर की बेटी ने अपनी जिंदगी में ये बताया है। अच्छा देखें आप, आज ये दुनिया बदल रही है। देखो आज बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, बच्चियां बिगड़ती चली जा रही हैं। उसकी वजह यही है कि माओ ने अपनी बच्चों को दीन सिखाना बंद कर दिया। और आखिरी बात मेरी, जो आखिरी बात मुझे करनी है, इधर देखिए, आखिरी बात जो मुझे करनी है वो ये है,
देखो अपनी बहनों को जाके ये मेरी बातें बता देना जो मैंने बयान की, और वो सुन भी लेंगी। आजकल ये तो कैमरे लगे होते हैं, चली जाती बात। एक बात और करो, ऐसे बदबख्त इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है जिससे सारी दुनिया राजी हो, माँ बाप राजी ना हो? अच्छा ऐसे कहूं, जिससे 10 पीर राजी हो और माँ बाप नाराज हो, वो कहां जाएगा? बोलो भाई, कहां जाएगा? जल्दी बोलो। एक सिहाबी रसूल का वाकया सुना है कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे? वाकया सुना है? हालांकि मशीयत के लिए है ये, इस वजह से ना समझो कि सिहाबी नहीं, ये दिखाने के लिए अल्लाह दिखाना चाहता है कि वो सिहाबी रसूल है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। हुजूर आए, फरमाया माँ को बुलाओ। ये हुजूर का गैब था कि पहचान लिया क्यों कलमा नहीं पढ़ पा रहे। माँ को बुलाओ। माँ से पूछा क्या तुम नाराज हो? या रसूलुल्लाह नाराज। क्या कहने? या रसूलुल्लाह। अच्छा बात खत्म हो जानी चाहिए थी, हुजूर कह देना चाहिए ठीक है तुम माफ कर दो। नहीं नहीं, पूछा नाराज क्यों? ताकि कुछ मौलवी ऐसे भी पैदा हो गए, वो कहने बीबी का भी तो हक है, माँ का अगर हक है तो। मतलब बीच में वो कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बात उनके जाहिर हो जाए। हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने क्यों नाराज हो, बताओ क्यों नाराज हो। मतलब ये है कि मारा है, गाली बकी है, धक्का दिया है, ये इसका मफहूम है। क्यों नाराज हो? मां ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझ पर फौकियत देता है, यानी मुझसे ज्यादा बीबी को इज्जत देता है। और इस वजह से नाराज कौन है? अरे मां थोड़ी नाराज है, मां के साथ अल्लाह भी नाराज है। तभी तो एक सहाबी का कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, सहाबी। अब अपने ससुर को तो लोग कहते हैं अब्बा, अब्बू जान, अम्मी जान सास को, और अपनी अम्मी को बात नहीं करता, छुपा के लेके जाता है। बीबी के डर से अब्बा को कहता है अब्बा जान अपने ससुर को, और अपने अब्बा से बात नहीं करता। अबे जिसका खुद का अब्बा हो वो दूसरों को अपना अब्बा नहीं बनाता। और एक बात और बताऊं आपको, दोस्ती करो, आज से लेन देन करो, ट्रस्ट करो, भरोसा करो, यकीन करो, तो मेरी इस बात पे अमल कर लेना, धोखा नहीं खाओगे। जिस पे भरोसा करने जा रहे हो, जिससे दोस्ती करने जा रहे हो, ये देखो कि ये अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है कि नहीं, क्योंकि जो माँ बाप से वफा नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं इसमें आग लगाऊंगा वरना माफ कर दो। मां ने कहा मां ने माफ कहा, सहाबी कलमा पढ़ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, आला हज़रत को मानते हो? मानते हो? जानते हो आला हज़रत को? मैं पहचान बताऊं। आला हज़रत फरमाते हैं हम 3 भाई सारे पैसे कमा के अपनी माँ के कदमों में रखते थे। क्या करते थे? माँ के, जल्दी बोलो क्यों? और फिर उससे लेते थे अम्मा खर्चे के लिए पैसे दे दो ताकि हम बेटे बने रहें, वो हमारी माँ बनी रहे, उसकी तकरीम बनी रहे। आला हज़रत अपने भाई को हज करने के लिए छोड़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, आला हज़रत को समझा नहीं लोगों ने। अगर मुखालिफ भी आला हज़रत को समझ जाए तो उन्हीं के हो जाएंगे, उन्होंने समझा नहीं है। आला हज़रत हज पे जा रहे हैं, उनके भाई मोहम्मद रजा आला हज़रत छोड़ने जा रहे हैं। 15 दिन का सफर है, घोड़े गाड़ी का, झांसी का। झांसी 500 किलोमीटर, वहां से ट्रेन मिलती है बंबई एक्सप्रेस उस जमाने में, उससे बंबई से पानी का जहाज, फिर जिद्दा से मक्का, मक्का से मदीना। बोलो यही सूरत है कि नहीं? अब आला हज़रत छोड़ने गए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा वो बयान करते हैं कि जब आप पहुंच गए झांसी, ट्रेन में भाई बैठ गए, ट्रेन चलने वाली थी, तो आला हज़रत ने अपनी ये नात गुनगुनाना शुरू की। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर जब ये शेर कहा तो ज़ारो कतार रोने लगे। वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे ज़ब्बारे मदीना होकर। फिर आला ने फरमाया भाई मैं भी जाऊंगा, ले रजा सब चले मदीने
को मैं न जाऊं। अरे खुदा न करे आपके भाई बोले बैठो पैसे हैं और इंतजाम कर लेंगे, चलो भाई। फरमाया नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, मदीने तो इसी साल जाऊंगा, हज तो इसी साल करूंगा, मगर ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? कब पहले बरेली वापस जाऊंगा। कब वापस क्यों जाओगे भाई इतना लंबा सफर करने का? इस वजह से मैंने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, पहले अपनी वालदा से इजाजत लेके आऊं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वाह 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 वाह। अपनी वालदा से जल्दी बोलो मेरे भाई। क्या लूंगा? वालदा से इजाजत। आला हजरत का टाइम इतना कीमती है। अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने जब खत लिखा कि आप हमारे खत का जवाब नहीं दे रहे फतवे का, तो आपने खत लिखा, उसमें आपने ये जवाब लिखा और कहा कि आप आइए और आकर के बरेली में देखिए 24 घंटे में फकीर 2 घंटे सोने के अलावा अगर कोई अपना जाती काम करता हो तो मेरा दामन पकड़ ले। आला हज़रत का इतना टाइम ज्यादा कीमती है, फिर भी बरेली गए और पहुंचे। मास ने कहा छोड़ा है भाई को अपने। आहा, आला हजरत रोने लगे। बेटा क्या हुआ? अम्मा मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ। तो मेरे बेटे चले जाते, वापस क्यों आए हो? झांसी से लेके यहाँ तक का सफर ही तो सख्त है, जहाँ से घोड़े गाड़ी पे जाना पड़ता है, वरना वहां से तो आसान है। बेटे क्यों वापस आ गए? कदम पकड़ के बोले आपकी इजाजत के बगैर न अल्लाह राजी होगा न मेरे नबी राजी होंगे। अम्मा मुझे इजाजत दे। माँ की आंखें भर आईं, अपने बेटे को प्यार किया। जा मेरे अहमद रजा दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को। अच्छा देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप 1 साल में 2 बार मदीने चले जाता हूँ। इसकी बरकतें मेरी माँ की दुआओं की वजह से हैं। जब मैं हज करने गया था 2017 में अपनी वालदा के साथ पहली बार, तो मदीने से वापसी पे मैंने अपनी अम्मी से कहा था अब मेरी माँ इंतकाल कर गई, अल्लाह उन्हें बख्शे, उनका दर्जा बुलंद करे। मैंने कहा था अम्मी दुआ कर दो मैं बार बार मदीने आता रहूं, हर साल हुजूर मुझे बुलाएं। तो मेरी माँ ने ऐसे हाथ उठाए और मदीने शरीफ में हुजूर के रोजे की तरफ हाथ करके कहा या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप बुलाते रहना, आज उसकी बरकतें देख रहा हूं कि 2 और 3 बार 1 साल में चला जाता हूं। ये इसकी वजह से कि मेरी माँ की दुआएं हैं। आला हजरत की माँ ने दुआएं दी और कहा जा मेरे लाडले जा। आला हजरत चल दिए और ये शेर लिखा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। फिर हज किया और कहा हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फिर लिखा कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबले करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, पर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। लव्वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सैयदी आला हजरत ने वहीं पे बैठ गए मदीने में। या रसूल अल्लाह दूसरी बार आया हूं और आज मैं आपका रोजा तो देख लिया, आपका चेहरा देखे बगैर नहीं जाऊंगा। मोहब्बत के धरने पे बैठ गए। अल्लामा ज़ुफ़रुद्दीन ब्यारी कहते हैं इमाम अहले सुन्नत ने रोना शुरू किया और अपना ये कलाम लिखना शुरू किया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब मक्ता कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी की तो हुजूर ने दरवाजा खोल दिया रहमतों वाला, पर्दे हट गए। आला हजरत ने हुजूर का दीदार किया और जागती हुई आंखों से बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई ये अल्लाह ने अल्लाह के वलियों का उर्स है। यहाँ से ये लेके जाओ कि माँ बाप का एहतराम कैसे करेंगे। देखो मेरी अम्मी नहीं अब्बू भी नहीं है, और मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूँ। देखो एक होती है जग बीती। आज मैं दुनिया में तकरीरें करूं, 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को। कितने साल? छोटा था बहुत। आज मैं तकरीर करता हूँ, मेरे एक दोस्त तकरीर कर रहे थे तो उनके वालिद बैठे थे, तो मैंने कहा था यार मुफ्ती साहब आप कितने नसीब के अच्छे हो। मैंने आपकी क्लिप देखी। बोले क्यों? मैंने कहा आपके वालिद देख के कितना खुश हो रहे थे जब आप तकरीर कर रहे थे।
मैं सोच रहा हूँ काश मेरे वालिद भी होते, एक तकरीर सुन लेते। जिनके माँ बाप हैं वो कदर नहीं करते, जिनके चले जाएं वो रोते हैं। इधर देखो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा चूमना बगैर कपड़े के ये मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। बाप से दुआ लो। आखिरी बात मेरी ये है मेरे दोस्तों, मौत जब आए तो तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाना, तौबा करना, ना ये मर्द को छोड़े ना